दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर के बारे में जिनकी गिनती बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार्स में की जाती है। बात करेंगे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गुरराम चक्रवर्ती है, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन चक्रवर्ती रख लिया था। लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनका इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा है और ना ही कोई गॉडफादर है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिथुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मृग्या से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार भी कहा जाता है। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर में उनके स्ट्रीट डांसर के किरदार को लोगों ने खूब सराहा था। हिंदी फिल्मों में एक्शन के तौर पर जूडो कराटे को लाने का श्रेय भी मिथुन चक्रवर्ती को ही जाता है। शुरुआती दिनों में मिथुन अपने डांस और एक्शन के लिए काफी लोकप्रिय हुए थे। तो आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं मिथुन के फैमिली बैकग्राउंड से। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती था और माता का नाम शांति रानी चक्रवर्ती था। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से रसायन विज्ञान में स्नातक किया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक किया। क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में काम करने से पहले एक नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में भाई की मौत हो जाने के कारण वह नक्सलियों का साथ छोड़कर घर लौटे। हालांकि ऐसा करना उनके लिए काफी जोखिम भरा काम था। इसके अलावा उन्हें मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल हुई। साल 1982 में मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे का नाम है मीमो चक्रवर्ती, जिन्होंने साल 2008 में फिल्म जिमी से अपने अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महाक्षय रख लिया। दूसरे बेटे का नाम है रिमो चक्रवर्ती, जिन्होंने फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का किरदार निभाया था। उन्होंने भी अपना नाम बदलकर उष्मय चक्रवर्ती रख लिया है। उनके तीसरे बेटे का नाम है नमाशी चक्रवर्ती और बेटी का नाम है दिशानी चक्रवर्ती। दोनों ही अभी तक एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं, लेकिन जल्द ही दोनों फिल्मों में काम करते नजर आएंगे। अब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मृग्या से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी उन्हें काम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान फिल्म सुरक्षा और डिस्को डांसर से मिली। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म सुरक्षा में वह एक सीबीआई ऑफिसर की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंजीता कौर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इसके बाद साल 1982 में वह फिल्म डिस्को डांसर में एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका में नजर आई। इस फिल्म में उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग उनके डांस टिप्स को फॉलो करते हैं। शुरुआती दिनों में दर्शकों ने उनके डांस और एक्शन को खूब पसंद किया था। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं और मुझे इंसाफ चाहिए जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ तमिल, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। साल 1982 में उन्होंने ट्रॉय पिक्चर फिल्म से बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के अलावा उन्होंने छोटे पर्दे के कई शोज में भी काम किया। उन्होंने डांस रियलिटी शोज डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर, डांस बंगाल डांस और द ड्रामा कंपनी जैसे कई टीवी शोज को जज किया है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली मूवीज के बारे में। फिल्म बाप विवेक चौहान द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में 80 और 90 के दशक के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसमें चारों अभिनेता गैंगस्टर की लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।
फिल्म के पोस्टर में सनी देओल लंबे बाल और दाढ़ी में बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। उनका यह लुक उनकी फिल्म जीत की याद दिला रहा है। फिल्म का पोस्टर रिलीज होने से पहले जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म से जुड़ी एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें सनी देओल मौजूद नहीं थे। उन्होंने लिखा, शूट धमाल, दोस्ती बेमिसाल, अपना चौथा दोस्त कहाँ रह गया। इस पर सनी देओल ने मजाक में कहा कि मैं जल्द ही अपना 2.5 किलो का हाथ लेकर शूटिंग पर आने वाला हूँ। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि चारों अभिनेता एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस उम्र में भी चारों अभिनेता एक्शन करते नजर आएंगे। फिल्मी करियर के बाद अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के पॉलिटिकल करियर के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक सफर उतना अच्छा नहीं रहा। साल 2011 में जब टीएमसी पार्टी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया और टीएमसी पार्टी में शामिल होने के साथ ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। टीएमसी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया, लेकिन साल 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया था। हालांकि शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम आने के बाद से ही उनके राजनीति छोड़ने का कयास लगाया जा रहा था। मिथुन चक्रवर्ती उस समय शारदा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। जब प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए यह कहकर लौटा दिए कि वह किसी को धोखा नहीं देना चाहते। इस घटना से यही उम्मीद की जा रही थी कि वह जल्द ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अपनी राजनीति के आखिरी साल में वह राज्यसभा में कम ही नजर आए। हाल ही में वह सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वह दोबारा राजनीति में नहीं आने वाले हैं। अगर मिथुन चक्रवर्ती की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो उनकी कुल संपत्ति करीब $50 मिलियन है, यानी कि 400 करोड़ रुपए। मुंबई और ऊटी जैसी जगहों पर उनके कई घर हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी होटल्स भी हैं, जो मिथुन ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से मौजूद हैं। उनके यह होटल्स ऊटी, मैसूर जैसी कई जगह पर स्थित हैं। उनके होटल्स में स्विमिंग पूल के साथ साथ ओपन एयर मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स और शादी के बारे में। योगिता बाली 70 के दशक में बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने से पहले वह किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। दोस्तों, क्या आप मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के लव अफेयर से पहले योगिता बाली और किशोर कुमार के लव अफेयर के बारे में जानते हैं? किशोर कुमार अपने समय के मशहूर गायक और अभिनेता थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की। योगिता बाली उनकी तीसरी पत्नी थी। योगिता बाली उनकी जिंदगी में उनकी दूसरी पत्नी मधुबाला के निधन के बाद आई। दोनों ने फिल्म जमुना के तीर में साथ काम किया था। ये फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1976 में शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कहा जाता है कि योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए किशोर कुमार से अलग होने का फैसला किया। फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। योगिता बाली ने किशोर कुमार से अलग होने के 1 साल बाद साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। शादी के बाद दोनों 3 बेटों और 1 बेटी के माता पिता बने। शादी के बाद योगिता बाली ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गई। हेलेना ल्यूक। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1979 में योगिता बाली से शादी की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी शादी थी? इससे पहले उनकी शादी हेलेना ल्यूक से हुई थी। हेलेना ल्यूक उस समय फैशन की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा थी। हालांकि बाद में हेलेना ने कई फिल्मों में भी काम किया। मिथुन का अफेयर पहले एक्ट्रेस सारिका के साथ था। सारिका से ब्रेकअप के बाद मिथुन को नए चेहरे की तलाश थी। वहीं हाल ही में हेलेना का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। मिथुन को पहली नजर में ही हेलेना से प्यार हो गया। मिथुन हेलेना के प्यार में जितने पागल थे उतना हेलेना नहीं थी। हेलेना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन मेरे प्यार में इस कदर पागल था कि वह पूरा दिन मुझे शादी के लिए मनाने में लगा रहता था। इसके अलावा वह रोज मुझसे मिलने भी आता था। आखिरकार मैं उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई। साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती ने हेलेना ल्यूक से शादी की
उस वक्त हेलेना महज 21 साल की थी, जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन इनकी शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मिथुन का दिल योगिता बाली पर आने लगा, जिससे हेलेना और मिथुन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आखिरकार उनका तलाक हो गया। श्रीदेवी साल 1986-87 में मिथुन चक्रवर्ती का श्रीदेवी के साथ भी अफेयर रहा था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से रिश्ता तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि मिथुन ने योगिता बाली को तलाक नहीं दिया है। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी, हालांकि दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। दोस्तों, अगर आपको मिथुन पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।